नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष आचार्य आप सभी को जो आने वाले समय में 21 तारीख से लेकर के और 19 नवंबर तक जो कार्तिक महीने हैं, कार्तिक महीने की महात्म का चर्चा। कार्तिक मास इतने महत्वदायी क्यों है? कार्तिक मास में यदि आप पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और कई प्रकार की दीपदान करते हैं, दीप सम्मान करते हैं, देवताओं को आराधना करते हैं, तो क्यों इतना पुण्यदायी मानी गई है? ये धर्म शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इस विषय पे चर्चा करती है। जो कार्तिक महीना पुण्यों का बरसात करने वाला महीना है और हर एक दोष की समाप्ति होती है। जो लोग कार्तिक के महीने में अपने आप को स्नान के साथ साथ जोड़ देते हैं, दीपदान के साथ जोड़ देते हैं, अन्य प्रकार का कथा श्रवण करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उनके लिए अच्छा महीना माना गया है। अब मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं, ये जो कार्तिक का महीना है जो 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 19 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इस बीच में स्नान कैसे करना चाहिए, स्नान का क्या महात्म है इस महीने में, तो मैं आपको इस विषय में बताने जा रहा हूं। तो कार्तिक के महीने में स्नान करने से आदमी की रोग से मुक्ति मिलता है और अधर्म जो अपाप है वो समाप्त होता है, धर्म और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो लोग सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और सूर्य उदय के बाद भगवान की आराधना करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा फल प्राप्ति होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसकी कथा का श्रवण करना चाहिए। आप किसी मंदिर में जाकर कथा सुन सकते हैं या अपने आप ही कथा पढ़ सकते हैं या किसी वस्तु से सुन भी सकते हैं। ऐसे यदि आप करते हैं तो उसके लिए आप एक आसन लगा लेना चाहिए, भगवान विष्णु के सानिध्य बैठना चाहिए और कथा सुनने से पहले नमो भगवते वासुदेवाय या नारायण 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 का जाप करना चाहिए और समाप्ति भी इस मंत्र का जाप करते हुए और वहां पे उनको माथा टेक के उठनी चाहिए। जो कथा श्रवण करता स्नान करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, उसके जीवन में कोई भी व्यथा नहीं रहती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। तो कथा स्नान का इतना बड़ा महत्व है जो यदि आप स्वयं भी पवित्र होते हैं और स्वयं भी पुण्य की प्राप्ति करते हैं, अपने पितरों को भी पुण्य की प्राप्ति कराने में सहज सहायता करते हैं और आपके घर की वातावरण शुद्ध होती है। तो स्नान के बाद कथा श्रवण के बाद भगवान विष्णु के सामने उसका पूजन, 3 प्रकार का महत्व यदि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो सूर्य उदय के बाद भी स्नान करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, दीप जलाकर भगवान की आराधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में सर्वोपरि सफलता मिलती है और आपके मन में जो किसी प्रकार का शंकाएं हैं, किसी प्रकार का दोष है, वो दोष आपको समाप्त हो जाता है। अब रही बात कथा के बाद या स्नान के बाद आपको दान क्या करना चाहिए, तो कहते हैं हर दिन कुछ न कुछ एक फल उठाना चाहिए, कुछ मीठा उठाना चाहिए। फल मंदिरों में भगवान को अर्पण करना चाहिए और मीठा भी दान अर्पण करके लोगों में उसका वितरण करना चाहिए। साथ ही आप यदि सुबह सुबह आप भगवान का नाम लेते हुए आप कीर्तन करते हुए गली में मोहल्ले में घूमते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पहले लोग अपने धर्म के प्रचार करने के लिए कार्तिक के महीने में वो अपने आप को गली मोहल्ले में घूम करके ऐसे पाठ जप करते थे, जबकि सबको सुनाई देता था तो सभी उसको प्रभात फेरी बोली जाती। तो ये भी पुण्य की प्राप्ति की गणनाएं होती हैं। अब रही बात, जो लोग कार्तिक के महीने में कथा श्रवण कर लिया, स्नान कर लिया, आपने प्रसाद ग्रहण करा दिया, भोग लगा दी, इस तरह से कई ऐसे प्रकरण हैं जिसको आपने किया
अब रही बात, आप जमीन में भी दीप दान करते हैं, जमीन पे रख के दीप दान करिए या दीप जलाइए और भगवान का उसको अर्पण करिए, या आप आकाश दीप भी जला सकते हैं। तो इस तरह से सभी दीप का दान का महत्व है। जो लोग इस महीने में दीप जलाते हैं वो सभी पापों को नष्ट करने में सहायता सिद्ध होता है। और साथ ही इसमें 4 देवताओं का बहुत प्रमुख महत्व है। पहले गणपति का महत्व है, दूसरा महालक्ष्मी का महत्व है, और तीसरा आपका सूर्य का महत्व है, और चौथा भगवान विष्णु का महत्व है। तो चारों देवताओं को इस महीने में जो मन से उनके लिए दीप अर्पण करते हैं, उनका कथा श्रवण करते हैं, उनका मंत्र का जाप करते हैं, उनके प्रति प्रसाद इत्यादि अर्पण करते हैं और उनके लिए व्रत का विधान रखते हैं, तो उनको अवश्य अच्छा फल मिलता है, ऐसा शास्त्र का गणनाएं है। अब रही बात, जो लोग कार्तिक के महीने में जो चतुर्थी के दिन में गणपति की आराधना करते हैं, अष्टमी के दिन में लक्ष्मी की आवाहन करते हैं, धनत्रयोदशी त्रयोदशी के दिन में धन को बढ़ोतरी करने के लिए कुबेर की पूजन करते हैं, यम का पूजन करते हैं, और अमावस्या वाले दिन में महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद धूप दीप से उनका सम्मान करते हैं। साथ ही यम द्वितीया वाले दिन में अपना स्नेह भगवान के प्रति प्रकट करते हैं और अपने घर में यमादि दोष को समाप्त करते हैं। साथ ही विश्वकर्मा का पूजा करते हैं। साथ ही जब एकादशी तिथि आती है तो उसमें भगवान जो शयन के मुद्रा में होते हैं उनको जगाते हैं और सम्मान करते हैं, तुलसी के साथ उनको ससम्मान जोड़ देते हैं, तो आपके पुण्य की प्राप्ति होती है। वहां से लेकर के पूर्णमासी तक 15 तारीख से लेकर के 19 नवंबर तक जब आप देखेंगे तो एक देव दीपावली के नाम से जानी जाती है। तो इसमें जितना भी दीप का जलाया जाए वो कम है। तो कई ऐसे पुण्य जो क्षेत्र हैं, चाहे गंगा है, नदी के नाम से जाना जाता है, या बनारस है, जो पुण्य काल के समय में वहां पे तीर्थ क्षेत्र माना जाता है, जो भगवान शिव के लिए आराध्य रहा है और भगवान शिव के लिए निवास स्थल रहा है, उसमें वहां भी देव दीपावली मनाई जाती है। और इस तरह से जो भी तीर्थ स्थल है सभी जगह पूर्णमासी के दिन में देव दीपावली मनाई जाती है। जो सिख आदि धर्म है वो भी उस दिन अपने आप को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। तो जो लोग इस महीने में, कार्तिक के महीने में दीप का जलाना, मंत्र का जाप करना, कथा का सुनना, प्रसाद और वस्त्र इत्यादि का वितरण करना, और साथ ही सुबह स्नान करना और देवताओं के प्रति व्रत इत्यादि का विधान करना। आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं इसमें, आप पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं इसमें, आप यम द्वितीया वाले दिन व्रत कर सकते हैं, आप महालक्ष्मी वाले दिन व्रत कर सकते हैं, अहो अष्टमी वाले दिन व्रत कर सकते हैं, करवा चौथ वाले दिन व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 व्रतों का विधान है। जो लोग ऐसा 5 व्रत करते हैं उनके जीवन में सफलता संपूर्ण मिलती है। जो लोग व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं अपने पितरों के नाम, पूर्णमासी करते हैं भगवानों के देवताओं के नाम, और यदि आप अमावस में करते हैं तो उस दिन महालक्ष्मी के नाम करते हैं, अर्पण करते हैं, और यम द्वितीया वाला दिन या द्वितीया वाला दिन करते हैं, उस दिन अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करते हैं। और चतुर्थी वाले दिन यदि आप करते हैं तो उस दिन अपने सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। अष्टमी वाला दिन करते हैं संतान को सुखी करने के लिए और 5 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। ऐसा यदि आप करते हैं कार्तिक के महीने में तो स्नान का महत्व, स्नान करते हुए हाथ में तिल इत्यादि लेकर स्नान करें तो ज्यादा महत्व है। यदि उसमें कुशा डाल दें उससे भी ज्यादा महत्व है, गंगाजल डाल दें उसमें भी ज्यादा महत्व है। और जब आप करें तो संकल्प करें, इस माह कार्तिक के महीने में संपूर्ण पाप मेरा नष्ट हो और संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसे मन में संकल्प करें और अपने देवी देवताओं के प्रति अपने आप को समर्पण करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनको कार्तिक महीने में संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो लोग कथा नहीं सुन सकते वो यदि 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लेते हैं, कथा सुनने के बराबर माना गया है।
जो लोग दीपदान नहीं कर सकते तो मन में ही अपने आप को इष्ट बेस में बैठ करके हाथ जोड़ करके हाथ जोड़िए, सोचिए जो मैं 11 दीप जला रहा हूं, एक दीप जलाने के बाद भी उसमें 11 की संख्या देखिए और भगवान को अर्पण करेंगे, तभी दीपदान का महत्व आ जाएगा। आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो छोटी छोटी अंश में हर दिन कुछ न कुछ दान करते रहेंगे, तभी भी आपको अच्छा फल मिलेगा। जो लोग ऐसा मन में संकल्प कर लेते हैं उनको फल की प्राप्ति जरूर होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।